दादा दादी वाले घर से ये घर में ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रोशनी आती है और लाइट भी आती है। ये चट्टान है ये वाला, यहाँ से खड़े होके पत्थर फेंकना होता है इसके ऊपर। ये देखो कितने सारे पत्थर है, मनोकामना पूरी होती है, समथिंग ऐसा कुछ। हमने अपना स्टॉपेज जो है वो मिस कर दिया। हमको टोरी में उतरना था और हम सोते रह गए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। अभी मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, ये पता नहीं कौन सी जगह है, और फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ ऑटो का। मैं और मेरी मामी और मेरी मॉम, हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का मार्केट जाने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो गया ना, किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ। देखो ये है सुनसान रास्ता, इधर से गाड़ियाँ आती हैं और इधर को जाती हैं, इधर से आती हैं फिर इधर से इधर जाती हैं। माम और मामी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ऑटो का। दो दीदियाँ गई हैं ऑटो का पता करने की, शायद आ रहा है नहीं आ रहा उधर से। एक्चुअली मैं अपने गांव आया हूँ झारखंड, और कुछ काम था उस वजह से आया हूँ। एक तो मेरी मासी जी हैं, वो सिस्टर है, उनकी जुबली है, आई थिंक सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है। एंड सेकंड एक और काम है, उस वजह से आया हूँ। पूरी फैमिली हम लोग आई है। लास्ट टाइम जब आए थे आई थिंक 2 साल पहले आए थे। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये व्लॉग बीच में से कहाँ से स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं ऑटो पकड़ता हूँ, ठीक है, मार्केट जाता हूँ। उतनी देर आप ये पीछे वाला जो मैंने क्लिप वगैरह जो रिकॉर्ड किया है आप वो देखो। उतनी देर मैं मार्केट के लिए निकलता हूँ। ऑटो मेरा आ गया है, वो देखो आ गया ऑटो। अब इसमें बैठेंगे, मार्केट जाएंगे। उतनी देर आप पीछे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ देखो। तो जी पूरे फैमिली के साथ हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, वो भी 2 घंटे पहले, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो एक्चुअली पहले टाइम पर थी, उसके बाद ये लेट हो गई। कितना 1-1.5 घंटा तो लेट हो चुकी थी ये। और ये हमारी फैमिली, मम्मी जी, पापा जी बैठे हुए हैं, और चाची जी आने वाले हैं, वो हाँ वो भी हमारे साथ ही जाएंगी। भाई 1.5 घंटे बाद हमारी जाके ट्रेन आई थी। ये नहीं है, ये तो वंदे भारत ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं सीधा नेक्स्ट डे पे जंप करता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। हमने अपना स्टॉपेज जो है वो मिस कर दिया। हमको टोरी में उतरना था और हम सोते रह गए। ट्रेजेडी हो गई। और अभी हम उतरे हैं पतरातू में, और सभी लोग अपना सामान उठा के चल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर बाहर से निकल के कोई अगर बस वस मिलेगा तो। पापा अपना सामान ले रहे हैं, मम्मी पापा बहन सभी अपना अपना सामान उठा के जा रहे हैं। हम लोग सोते रहे। एक्चुअली गलती हमारी थी। हमको लगा शायद ट्रेन लेट ही चल रही है तो लेट ही पहुंच जाएगी, लेकिन उसने रात को कवर कर लिया और सुबह सही टाइम पर टोरी पहुंचा दिया था, लेकिन हम उतर नहीं पाए क्योंकि हम लोग सोते रह गए। तो इस वजह से हमको पतरातू उतरना पड़ा। तो जी आ गया था यहाँ पर मार्केट जाके। वहाँ पर मेरे को खाने के छोले भटूरे, जिस होटल में मैं गया था उन्होंने छोले भटूरे बनाने बंद कर दिए। बताओ बेटा, समोसे खाने पड़े, समोसे और चने, वो खा के आ गया। बाकी ये नानी का घर है, नाना नानी का घर है, मतलब मम्मी का घर है। यहाँ पे पहले पौधे वगैरह उगे हुए थे, सब सपाट कर दिया, खेत खुद बने हुए थे। ये भांजियाँ आ रही है, एक और भांजी है सोई पड़ी है, बैठी पड़ी है, चुपके चुपके कुरकुरे खाती है। चलो अंदर चलते हैं। पापा फोटोज देख रहे। ये है किचन कुछ ऐसा, जो भी खाना खुना बनता है यहाँ पे बनता है। ये पार्टीशन हुआ पड़ा, यहाँ पे एक अपना बेड लगाया, बस पापा यहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ पे अपनी मुर्गियाँ
इस जगह पे एक ये रूम है और ये पीछे का दरवाज़ा है और वो सामने 2 रूम है, दिख रहे हैं? बस वो वाले 2 रूम है और एक ये रूम है। इसमें सारा अनाज ये वो सब पड़ा होता है। बाकी ये बैकग्राउंड है घर का, सारा सामान यहाँ भी पड़ा हुआ है। दादू दादी वाले घर से ये घर में ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रोशनी आती है और लाइट भी आती है। वहाँ पे लाइट की दिक्कत है, यहाँ पे तो फिर भी टावर मिल जाते हैं, वहाँ पे कभी टावर मिलते ही नहीं है। अभी जब जस्ट जा ही रहे हैं यहाँ, आज हम लोग कल पहुँचे थे और अभी निकलेंगे उधर, क्योंकि अभी प्रोग्राम होगा यहाँ पे तो वहाँ पे टाइम लगेगा नहीं घर जाने के लिए, वहाँ पे दादा दादी के घर पे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से आज जाएंगे, कल वापस आएंगे। अभी जाएंगे दादा दादी के घर, ठीक है। और बस नानी के घर पे ही है, नानी का। यहाँ पे सब पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, मम्मी के पुरानी यादें जो भी है, सारी बहनों के। हाँ ये रहा पूरा, बड़े भाई, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, ऐसे। बाकी सब बढ़िया। अब चलते हैं दादा दादी के घर। गांव की लाइफ ऐसी है भाई, थोड़ी शांति है। ये कि यहाँ पे मेन रोड है, मेन हाईवे, जो ट्रकें वगैरह निकलती है, बसें निकलती हैं। दादू के घर पे ऐसा नहीं है, दादा दादी के घर वहाँ पे थोड़ा जंगल के बीच में जाके है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत दूर आ जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शांति है। यहाँ पे रात भर ट्रक चलते रहते, इसलिए आवाज़ आती रहती है, इतना वो नहीं, लेकिन फिर भी शांति है यहाँ पे। बंदा यहाँ पे वेकेशन के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, ठीक है। मोबाइल बहुत रेयर ही है चलने वाला। तो जी इवनिंग के हो गए हैं 3:30 और हम लोग अभी जा रहे हैं दादा दादी के घर। ज़्यादा दूर नहीं है, वो समझ लो अगर वो इस कोने में अगर नानी का घर है तो इधर से बस जाते जाते कितना 20-25 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट का रास्ता होगा पैदल। अगर बाइक वगैरह से जाएं तो जल्दी पहुंच सकते हैं। बाकी देखते हैं कि रोड से जा रहे हैं कि शॉर्टकट मार के जा रहे हैं। अगर शॉर्टकट रास्ते जाएंगे तो शॉर्टकट रास्ता अपना पड़ेगा। अगर ये देखो, ये मेन रोड से जाएंगे तो इधर पड़ेगा, बीच में से जाना पड़ेगा कट मार के। अगर इधर से शॉर्टकट से जाएंगे तो पहाड़ होते होते जाएंगे, बीच में चट्टाने पहाड़े वो सब लांग के जाना पड़ेगा। पापा पता नहीं कहाँ रह गए, पीछे अपने दोस्तों से मिलते रह गए। अभी इनको ही पता है, मेरे को मेन रोड वाला रास्ता पता है, जो शॉर्टकट वाला रास्ता मेरे को नहीं पता। वो पहले ये घर वगैरह नहीं थे, अभी ये बन गए हैं। सारी जनता छोड़ने जा रही है, सारी भांजियाँ, ये बड़ी मम्मी है, मम्मी से सबसे बड़े ये मुर्गे, गायें, खेत। अब देखो ये पूरा जंगल है, इसके बीच में से होते 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 सीधा घर की तरफ लैंड करेंगे। और ये वाला रास्ता मेरे को नहीं पता भाई, अगर मैं अकेले जाऊँ तो घूम जाऊँगा। वैसे भी नाना नानी के घर का ये फ़ायदा है कि अगर हम लोग डायरेक्ट बस से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट घर के साथ ही उतर सकते हैं, क्योंकि रोड के साइड में ही घर है। तो यही फ़ायदा है कि वहाँ से बस से आओ, जहाँ से ट्रेन से उतरते हैं, बस पकड़ते हैं, तो बंदा यहाँ आता है और यहाँ उतर जाता है, सामान फेंको, रेस्ट करो। लेकिन अगर दादा दादी के घर पे जाना है तो वहाँ ये पंगा है कि बंदा उतरता है, सामान ढोता है। आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो में देख लिया होगा, जो जब मैं गाँव आया था चाचू की शादी में 2 साल पहले, तो उसमें यही पंगा था, उठाओ कंधे पे ला दो, चलते चलते जाओ, चलते चलते जाओ। अब ये देखो इनको पता है, बीच बीच में से जाएंगे ऐसे ऐसे घूमते घूमते। एक तो यहाँ के रास्ते अगर कच्चे रास्ते हैं तो भाई ये ख़राब ही ख़राब है। बाइक चलाना समझ लो मौत का खेल वाला हिसाब है। और अगर मेन रोड पे निकलो तो भाई क्या मक्खन रोड है, मज़ा आया था चला के। लेकिन फिर भी यहाँ पे हर साल लाखों लोग मरते हैं इस रोड, इतने मक्खन वाले रोड पे। और ज़्यादातर टीनेजर्स, जो कितने बताऊँ 20 से 25 साल की उम्र वाले लड़के, उनका ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और इतनी स्पीड में वहाँ पे भाई, ना उन्होंने कोई राइडिंग गियर्स पहना होता ना कुछ। वाकई ये देखो तो खेत ही खेत, वो जा रहा है मेन रोड,
और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अपनी चढ़ाई। ट्रैक करता करता जाता है बंदा यहाँ से। और यहाँ पे सब कुछ ना पीला पीला येलो येलो दिखाई देता है यार, लग रहा है ना जंगल जंगल। क्या रास्ते हैं देखो, क्या ही रास्ते हैं, इधर से जाए या इधर से जाए बंदा। ये लोग हमको छोड़ के वापस आ जाएंगे। इनको पता है वैसे भी कहाँ जाना है, इनके लिए तो रोज़ का ही हो गया आना जाना। अभी इतने एरिया के बाद हम लोग 2 साल पहले जब हम लोग आए थे उस टाइम वहाँ पर ही उतरे थे, चाचा की शादी के टाइम, आपने देखा होगा वीडियो में। बाकी यहाँ से जब लास्ट टाइम मैं आया था तो उस टाइम में शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मेरी सांसें ऐसी फूल रही है भाई। यहाँ पे और चढ़ना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे मैंने बूढ़े से बूढ़े लोग देख लिए भाई, जिनकी एज एटलीस्ट 70-80 प्लस वाले हैं, ठीक है। वो लोग हट्टे कट्टे काम कर रहे होते हैं यहाँ पे अपने शहरों के हिसाब से। बाकी तो यहाँ पे हम जैसे रहे, क्या पता हम भी थोड़े फिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये है कि सुबह खाना, दोपहर को अपने वहाँ पे मोमोज, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा। वही यहाँ पे मैंने लिटरली सिर्फ जो टीनेजर्स हैं उनको देखा खाते हुए। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो उनका दाल चावल ये वो बस। देखो अब चेक करो व्यू। लग रहा ना हिल स्टेशन है भाई। यहाँ पे माउंटेन रेंज दिखते हैं, माउंटेन रेंज ही रेंज है, एक भी नहीं, कम से कम बहुत सारे हैं, मैं काउंट भी क्या कर सकता हूँ। ये देखो दूर दूर दिख रहा है आपको, वो सनसेट हो रहा है इधर। अभी अपने को जाना है इधर। शॉर्टकट रास्ते हैं भाई। देखो यहाँ से अब नीचे उतरते उतरते जाएंगे। यहाँ पे एक मिस्ट्री चीज़ मिली है देखने को, पता नहीं लोगों का मानना है। ये वाला पहाड़ है, ये चट्टान है, ये वाला, यहाँ से खड़े होके पत्थर फेंकना होता है इसके ऊपर। ये देखो कितने सारे पत्थर है, मनोकामना पूरी होती है, समथिंग ऐसा कुछ। जिनके पत्थर ऊपर है देखो, आधे लोगों ने फेंक रखे हैं, आधे लोगों के नीचे गिरे हुए हैं। अपन भी ट्राई करेंगे, पत्थर मिल गया, चढ़वाते टाइम ट्राई करेंगे भाई। सब लोग नीचे भाग जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊँगा। पता है यहाँ पे भाई भालू भी निकलता है, यहाँ पे बता रहा हूँ। ये पीछे दिख रही है गाड़ियाँ, ये पीछे पीछे भालू भी रहते हैं। पता लगा सभी लोग आगे निकल के भालू मेरे को लेके अंदर ले गया। वो अपने डिनर की तैयारी कर रहे हो। बाकी सनसेट होने वाला है। यहाँ पे शांति शांति है, ना रश है ना कुछ है। देखो हिमाचल जाओ, मनाली जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उत्तराखंड जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं पे भी जाओ भाई वहाँ पे रश फुल मिलता है, फुल रश मिलता है। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जैसे मर्जी आओ घूमो फिरो। चट्टान देखो कैसे है, ये देखो भाई क्या है ये। नेचर भी क्या चीज़ है ना, भगवान ने इतना मस्त बना रखा है नेचर। हर जगह, ज़रूरी नहीं कि यहाँ, हर जगह। और एक और यहाँ पे एक बात ये खास है कि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, ना यहाँ पे क्या कहते हैं वो तूफ़ान आता है तो क्या कहते हैं बारिश की वजह से ये वो क्या कहते हैं बादल फट जाता है तो एकदम सो गिरता है ना, वैसा ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे चट्टानें अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं हज़ारों सालों से, ऐसे कैसे ही है। और देखो कैसे कैसे शेप है यार, ये देख के अजीब लगता है। कोई मेढक बना हुआ है, कोई डायनासोर बने हुए हैं, कहीं डायनासोर के अंडे उंडे तो नहीं है यहाँ पे।
व्लॉग बनाने में मज़ा तभी आता है जब घूमने में मज़ा आए, लेकिन जहाँ पे रश हो वहाँ पर व्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आता यार। एक तो रश इतना ज़्यादा होता है और क्या ही बोला। ये चट्टान देखो, ये क्या है, ये बेलना है क्या है ये, और ये ब्लैक ब्लैक। हाँ, यहाँ पे बस एक चीज़ का खतरा है कि यहाँ पे एक चीज़ का खतरा है कि यहाँ पे बिजलियाँ गिरती है। बारिश के टाइम में बहुत गंदी वाली बिजली गिरती है यहाँ पे गिरती है, और ये कहीं पत्थरों में जाकर घुस जाती है ज़मीन के अंदर। ये वो पापा यहाँ के हैं ना, तो बताते हैं अच्छे से कि यहाँ पे ये होता है वो होता है। देखो पहाड़ वाला रास्ता ख़त्म हो गया, अब जा रहे जंगल के अंदर। तुम्हारे भाई के पापा का जो घर है, मेरा भी घर है, मतलब दादू दादी का घर है, पापा का घर है। पापा यहाँ पर ही खेल कूद के बड़े हुए, यहाँ पर ही पैदा हुए, तो उनको ज़्यादा पता है यहाँ का। हम लोग कम आते जाते हैं इसलिए हमको ज़्यादा नहीं पता। तो अब जंगल में घुस रहे हैं। देखो मस्त है ना, जंगल ही जंगल। जंगल में मंगल भी होता है। जब तक व्लॉग देख रहे हो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस साल सोचा तो है, खुद से प्रॉमिस किया कि इस साल व्लॉग पे व्लॉग डालने ही डालने हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि 2-3 महीने से मैंने व्लॉग कोई नहीं डाला, ठीक है, अचानक से स्टार्ट कर देता हूँ, अचानक से बंद कर देता हूँ, लेकिन खुद से प्रॉमिस किया कि इस साल थोड़ा कुछ चेंज करेंगे। सब्सक्राइबर्स भी अपने कम हो गए, ठीक है, ना बड़े हैं, कम जरूर हुए हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है। ओके, सब बढ़िया है। घर चलते हैं, अब देखते घर पे जाकर क्या मिलता है। हमारे साथ चाची भी आई थी पंजाब से। एक्चुअली मैं दिल्ली से पहले घर गया था पंजाब, ठीक है, वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मैं अब यहाँ आया हूँ गाँव के लिए। छोटे टाइम में इतना पता कि यहाँ पे खेलते थे हम लोग, लेकिन अरे यार पकड़ने वाली पकड़ती है। इतना है, लेकिन इतना है कि यहाँ मैं अकेला नहीं घूमता। कोई भाई ये वो, जब कोई भी रिश्तेदार का बच्चा या कोई भी चाचा चाची के लड़के, कोई ना कोई होता ही होता है साथ में। घर वाले खुद अलाउ नहीं करते हमको भाई यहाँ से आ जाने के लिए। अब आगे थोड़ा रिस्की रोड, यहाँ से थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे खाई है छोटी सी। ये देखो, क्योंकि बारिश वगैरह आता है ना तो सारा रोड ख़राब कर देता है। ये देख रहे हो, गलती की कोई संभावना नहीं है, ये तो सीधा खाई है, छोटी सी खाई है। चलो धीरे धीरे इसको पार करते हैं, किधर से जाएंगे। ये भाई खेत है अपने, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है। अपने को जाना है यहाँ से, ऐसे ऊपर जाना है और अपना घर है यहाँ पे, इस जगह पे अपना घर है। मज़ा तो आता है गांव के ट्रिप में। बस ये है, जब जितने भी व्लॉग बना रहा हूँ ये पहले एडिट करूँगा, तो उसके बाद ढूंढना पड़ेगा मेरे को इंटरनेट कहाँ पे मिलेगा फ़ोन में, और फ़ोन का डाटा चलता नहीं है यहाँ पे भाई। अपने फ़ोन में चलते नहीं, जो इतने इतने से फ़ोन होते हैं ना छोटे छोटे वाले, ये सैमसंग के अपने कौन कौन से फ़ोन हैं छोटे छोटे वाले जिसमें कीपैड वाले बटन है, ठीक है, उसमें फुल टावर आते हैं भाई। आईफोन लेने का क्या फ़ायदा है। चल
छोटी छोटी खेतों से नदी आ रही है। देखो ये इधर से आ रहा है, इधर इधर। पहले बारिश के टाइम में ये देखो छोटी सी नदी है तो दिखने में तो गंदा ही है पानी। इसके अंदर मछलियाँ होंगी छोटे छोटे। और ये बचपन का मेरा पुल था। मैं डरता था क्योंकि इधर ये जहाँ से हम जा रहे हैं ये वाला रास्ता ये पूरा पानी से भरा होता था यहाँ तक, और ये पूरा भरा होता था। दिख रहा हो कितना गहरा है। ये जब बरसात का मौसम होता है तो ये पूरा फुल भर जाता है। ये देखो यहाँ से चल के उतरना है। भाई ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। ये पहाड़, ये छोटी छोटी चट्टानें, हम लोग इधर नहाते हैं, नहा के इसमें कपड़े सुखा देते हैं। वो कपड़े सूख रहे हैं वहाँ पे। एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी चड्डी सुखाई ब्राउन कलर की थी। मैं भूल गया 2-3 दिन में भूल गया। चड्डी सुखाने के बाद मेरे को याद आया 2-3 दिन के बाद हैं, जाके देखा ऊपर वाला हिस्सा जो था ब्राउन कलर का वो ऑरेंज हो गया और नीचे वाला ब्राउन ही रह गया। यहाँ के मुर्गे भेज दिए दोपहर के 4 बजे और इवनिंग के 4 बजे भाग दे रहे हैं। लोग पहुँच गए अपने, यहाँ से चढ़ेंगे और सामने घर होगा। लोग यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। पहले ये पत्थर वाला नहीं था, अभी बना है ये, क्योंकि बारिश की वजह से ना ये मिट्टी ऐसी है कि ये लाल कलर की मिट्टी है भाई। ये फिसलती हुई जाता है, जैसे चिकनी मोटी होती है ना वैसे चिकनी वाला हिसाब है। अगर बंदा फिसल गया तो फिसल गया, तो वहाँ से ऊपर से फिसलता हुआ आएगा नीचे तक। इसलिए यहाँ पे ये पत्थर वाला बना दिया गया है। यहाँ जी पहुँच गया था गाँव, दादा दादी के घर। सभी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे हैं सभी लोग। ये जी अपना घर आ गया, ये रहा अपना घर।